नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और जिक्र कुछ दिनों के बाद यूसीसी होगा पास। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करने को तैयार है और इस बार कयासबाजी नहीं बल्कि सरकार ने तारीख भी निर्धारित कर ली है और बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में सरकार विधेयक लाएगी और वहीं उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। वहीं सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है और इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ ही इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को सरकार विधानसभा में पेश कर इसे पारित कराएगी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा जनता से किया था और धामी सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस समिति को बने हुए मई 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक सरकार को इस समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और हालांकि अब मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को समिति जो है यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। विपक्ष ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही एक देश एक कानून की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाए जाने का आरोप लगाया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर किया जा रहा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। धामी सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए बस कुछ ही दिनों बाद यूसीसी को राज्य में लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है और इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के बाद साथ ही इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को सरकार विधानसभा में लाएगी। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में सरकार यूसीसी के विधेयक को पेश करेगी। 2 तारीख को कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर कानूनी रूप इसका दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा जनता से किया था। वहीं सीएम धामी ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस समिति को बने मई 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक सरकार को इस समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है। समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
साथ ही एक देश का एक कानून की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और चुनाव में इसका लाभ लेने का प्रयोग लगाया गया है। देखिए, यूसीसी को लेकर के मुख्यमंत्री जी लगातार 2 साल से बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, यूसीसी कमेटी के चेयरमैन को पत्र लिखा। हमने कहा कि भाई उसका प्रपोजल क्या है, आप कम से कम हमें भी उपलब्ध कराइए, हम भी अपने सुझाव देंगे। और सरकार को ये साफ करना चाहिए कि यूसीसी में जो हमारे प्रदेश के आदिवासी हैं, जनजाति हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, उनकी समस्याओं का आपने समाधान किया, उनके कितने सुझाव लिए। जब प्रपोजल आएगा सदन के पटल पर हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अपने सुझाव देंगे। लेकिन एक बात है जो सरकार को, भाजपा को साफ करनी चाहिए कि यूनियन सिविल कोड जो संविधान की भावना है उसके अनुसार एक देश एक कानून, अब उससे सरकार पलट गई है लगता। क्या हर राज्य का अपना सिविल कोड होगा, हर राज्य के स्तर पर इसे लागू किया जाएगा, या अगर केंद्र सरकार इसको लाएगी फिर राज्य के सिविल कोड का क्या मतलब होगा, ये देखना होगा। निश्चित रूप में देखिए, यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड सरकार जो है इस पर विगत कम से कम 2 वर्ष से इस पर जो है माथापीची कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात कर रही है, न्यायविदों से भी बात कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो न्याय विभाग है उससे भी परामर्श कर रही है। जितने न्यायविद इस देश के अंदर बड़े से बड़े हैं, बुद्धिजीवियों से, उसके साथ साथ जो है आम जनता के व्यूज़ भी लिए हैं अनेक माध्यमों से। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कल वक्तव्य आया था कि हम लोग इसको विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, पूरी तैयारी रही और उसमें किंतु परंतु कहीं पर भी कोई झोल नहीं दिखाई पड़ता है, तो निश्चित रूप में हम भी ऐसा हमको लग रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी भी सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि इस महीने राज्य में यूसीसी लागू होने जा रहा है और यूसीसी के लिए गठित समिति 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। वहीं यूसीसी लागू होने से पहले राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूसीसी के बहाने राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। तो यूसीसी पर सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और अगर उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत 5 फरवरी से होने वाली है और ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया है कि अब यानी कि बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसमें इसलिए ये विशेष सत्र हो जाता है क्योंकि यूसीसी जो है वो पास कर दिया जाएगा और इसे स्टेट में लागू कर दिया जाएगा। एक तरफ उपलब्धिता सरकार की इस ओर है, इस उपलब्धि को लेकर गंभीरता नजर आ रही है और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार जो सियासत है, राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग और कैसे ये संभव होगा, तमाम तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है यूसीसी को लेकर। तो एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें जो एसटी हसन हैं उनका भी विवादित बयान निकलकर सामने आया है क्योंकि उनका साफ तौर पर यह मानना है कि यूसीसी में अगर कोई भी चीज़ कुरान के खिलाफ है या शरीयत के खिलाफ है तो हम यूसीसी को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा इसके क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं और हर एक धर्म और जाति के लोग जो होते हैं वो अपने आधार से उन चीज़ों को मानते हैं और उसी के आधार से शादी, ब्याह, कामकाज और सारे चीज़ों पर काम किए जाते हैं। तो एक विवादित बयान निकलकर सामने आया, पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान निकलकर सामने आया। तो बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, सुभाष झा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार से, सुभाष झा जी से। सुभाष जी, क्या लगता है यूसीसी पर रार एक बार फिर से छिड़ती हुई नजर आ रही है? लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा जो मुद्दा है बन गया है
और बयानबाजी तो आप सुन ही रहे होंगे। जैसे एनआरसी को लेकर बहुत हो हल्ला मचा था और ममता बनर्जी का भी बयान उस वक्त आपने सुना होगा, वैसी ही स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। यूसीसी को लेकर हंगामा। देखिए, हर सरकार के चलने का अपना तयशुदा मामला होता है और ये काम भाजपा भी कर रही है। जहाँ तक यूसीसी से उत्तराखंड का ताल्लुक है तो ये बड़ी सीधी बात है कि अनेकता में एकता, ये हमारी भारत की विशेषता। और जब ये भारत की विशेषता ही मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी। आप यूसीसी जिसकी बात सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन गुलजामा मामला ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मूल निवास लागू करिए, दूसरे तरफ आप यूसीसी लागू कर रहे हैं। तो समान नागरिक कानून जब लागू होगा तो आप हमें ये बताइए कि ये समान नागरिक कानून मूल निवासियों और जो गैर मूल निवासी 1950 के बाद है उनका ये क्या करेंगे? मूल सवाल ये है और इसमें बहुत विरोधाभास है। और ये भाजपा प्रवक्ता इस पर ज्यादा विशेष तौर पे ये बताएंगे कि इनका ये दोनों के बीच साम्य कैसे बिठाएंगे, इसका तारतम्य कैसे बैठेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, मूल निवास अलग कीजिए, यहाँ के लोगों को मूल निवास अलग दीजिए। तो फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अब ये प्रवक्ता लोग बताएंगे। अभी आने दीजिए, अभी मौका है इन लोगों को बोलने दीजिए। बिल्कुल, वाकई ये जो स्थिति है अभी 2 तारीख को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी समिति की तरफ से। 3 को कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और इसके बाद 5 तारीख से जो है विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होनी है। और सबसे अहम मसला यही कि यूसीसी को पेश किया जाएगा। इसलिए इस बार का जो सत्र है वो ऐतिहासिक भी होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहला राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। इसको लेकर एक तरफ बीजेपी जो नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ विपक्ष की जो आरोप हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अच्छा, जो मानना है वो ये मानना है विपक्षी नेताओं का कि इसलिए ये लागू किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, क्योंकि जाति धर्म के आधार पर शादी को लेकर ये तमाम जो एक सामाजिक ढांचा है, जो तर्क निकलकर सामने आया है कि वो बिगड़ा हुआ है और इसे आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए यूसीसी है जो बेहद जरूरी हो जाता है और उसे लागू किया जाएगा। इस दिशा में प्रयास धामी सरकार का। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका रुख करेंगे, क्या न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने के लिहाज से यूसीसी पेश किया जाएगा और इस पर पूरी तरीके से सत्ता पक्ष जो है वो जोर दे रहा है? राजेंद्र जी, कैसे सुधरेगा जो सामाजिक ढांचा है, जो तर्क निकल रहे हैं यूसीसी लागू करने को लेकर, तो कैसे सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है और कैसे सुधार आएगा? नहीं, सामाजिक ढांचा नहीं बिगड़ा हुआ है। एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। अपने 6-5 साल के जो कार्यकाल है, अभी 7 साल का जो भाजपा की लगातार सरकार है 2017 से, वो किस आधार पे राज्य में वोट मांगे? क्योंकि या तो उनके पास केंद्र के विषय हैं, जैसे राम मंदिर है, उसके लिए क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री जी खुद ले रहे हैं। तो राज्य सरकार के सामने कोई क्रेडिट लेने लायक कोई मुद्दा नहीं। तो असल बात क्या है कि कानून के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से केंद्र जो है ये कानून बना सकता है और उसकी भी आवश्यकता नहीं है, जैसा अनुच्छेद 4 में है शायद। और अम्ब्रेला लॉ जो बनेगा उसे यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम जो है उत्तराखंड का कानून जो है पूरे देश में लागू होगा। और फिर यूसीसी आम आदमी की, आम उपभोक्ता की नीड नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। आम आदमी की जरूरतें भिन्न है। उन्हें जो है यहाँ महंगाई पे कंट्रोल करना की मांग है जनता की, बेरोजगारी खत्म करने की मांग है जनता की, युवाओं को जो है अच्छी शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, किसान को उसकी उपज की कीमत की जरूरत है। यूसीसी से क्या फर्क पड़ेगा बताइए?
ये तो सिर्फ एक जो है ये है कि साहब हमने यूसीसी कर दिया और प्रधानमंत्री जी ने जो है राम मंदिर बना दिया, इससे जनता को क्या मिलेगा? उत्तराखंड एक जो है धार्मिक के साथ साथ टूरिस्ट स्टेट भी है। आप यहाँ के टूरिज्म डेवलपमेंट पे फोकस करें, उसके लिए कोई नीति बनाएं, उसके लिए कोई बजट लाएं तो अच्छा भी लगेगा। अब ये तो जो है सिर्फ एक टाइम पास है और ये लोगों को भ्रमित करने का इनका एक जो है कुतर्क प्रयास है, जो मैं नहीं समझता कि इससे कोई सामाजिक ढांचा सुधरेगा, राज्य को कोई लाभ होगा, राज्य का कोई टैक्स बढ़ेगा, राज्य की आय बढ़ेगी। मैं तो इस मामले में जो है सरकार व्हाइट पेपर जारी करेगा, साहब यूसीसी बनने से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, यूसीसी से हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, यूसीसी लागू करने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये तो राज्य सरकार बताए। ये तो सिर्फ जो है खाई को चौड़ी करने का प्रयास है। क्या यूसीसी के बाद अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाएगा? क्या वहां बागेश्वर में जो भाजपा के योद्धा कार्यकर्ताओं ने हमारे राज्य की एक महिला के साथ जो अत्याचार किया, बिटिया के साथ, क्या उसे यूसीसी के बाद न्याय मिल जाएगा? ये कोरी स्टंटबाजी है, इससे राज्य का कोई विकास होने नहीं जा रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा। चलिए, हमारे साथ हालांकि वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया आपकी भी ले लेते हैं। उमा सिसोदिया जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है सही सलामत, तो यूसीसी को लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर धामी सरकार मुखर है, उन्होंने कहा था कि हम अपने पहले कैबिनेट में यूसीसी लागू बिल लेकर आएंगे, वो लेकर आए। ड्राफ्टिंग कमेटी भी बना दी, ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया और अब 5 तारीख को यूसीसी जो है वो लागू भी करने जा रहे हैं। काश इतनी ही मुखरता के साथ उन्होंने अपने बाकी वादों को भी पूरा किया होता, जिसमें कि गैरसैंण राजधानी का मुद्दा भी शामिल है, जिसमें कि रोजगार भी शामिल है और जिसमें कि एक जो और भी बहुत सारे मुद्दे जो उन्होंने जो लिस्ट जो उन्होंने दी होती है, जो चुनावी घोषणा पत्र जो किया होता है, उसमें सबसे पहला पिछली बार का चुनावी घोषणा पत्र में सबसे पहला मुद्दा था लोकपाल की हम नियुक्ति करेंगे। काश की वो भी कर दिया होता। हमारे हाईकोर्ट ने धामी सरकार को, इससे पहले की सरकारों को भी ये कहा है कि राजस्व पुलिस को बंद करिए और पूरे प्रदेश में रेगुलर पुलिस लेकर आइए, ताकि अंकिता भंडारी जैसे होने वाले केसेस को रोका जा सके। आप सबको पता है कि पहले ये केस जो है राजस्व पुलिस के पास गया, जब रेगुलर पुलिस के पास आया तब इसमें दौड़ भाग हुई और हाईकोर्ट ने बोला था कि आप पूरे प्रदेश में थाने खोलिए और पूरे प्रदेश में रेगुलर पुलिस लागू कीजिए। आज तक वो मुद्दा कहीं नहीं है। मतलब कहने की बात सिर्फ इतनी है कि सरकार को दो धर्मों के बीच में, दो समुदायों के बीच में खाई पाटने के लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन हम उन मुद्दों पर काम बिल्कुल नहीं करेंगे जो जनता के साथ सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन मुद्दों से कोई इमोशंस भ्रष्ट नहीं होते हैं देश के जनता के। यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो जनता के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। आप उसको किसी भी तरह से यूज करके जनता के इमोशंस के साथ आप खेल सकते हैं। मैं बिल्कुल राजेंद्र चौधरी जी की बातों से सहमत हूं। क्या यूसीसी से हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? क्या अंकिता को न्याय मिल जाएगा? क्या हमारे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार जो है लगातार बढ़ रहे हैं और हम हिमालय राज्यों में टॉप में आ पहुंचे हैं इन अत्याचारों में, क्या उसमें कमी आ जाएगी? क्या हमारे प्रदेश की आर्थिकी सुधर जाएगी? क्या सिलक्यारा टनल जो इतना बड़ा कांड हुआ, वहां पे 60-70 दिन इतने लोग फंसे रहे, उसकी जो रिपोर्ट थी, क्या वो रिपोर्ट आ जाएगी? क्या जो हमारे जो यहाँ पे कुंभ के मेले में जब पिछली बार जब कुंभ का मेला लगा था, तब उसमें जो कोरोना का जो घोटाला हुआ था, क्या उसकी रिपोर्ट जनता को मिल जाएगी? बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, सब लोग प्रश्न पूछ कर थक चुके हैं। लेकिन ये सरकार, क्योंकि इस समय ऑब्वियस सी बात है, जीत के घोड़े पर आप सवार हैं, आप लगातार जीत रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करके कल चंडीगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मेयर को जिताया है, वो देखने वाली चीज है कि किस तरीके से पूरे देश में विपक्ष को खत्म करने की राजनीति है। ऐसे में यूसीसी एक बड़ा हथियार इन लोगों के पास है कि यूसीसी लेकर आओ और जनता के बीच में खाई को बढ़ाने का प्रयास करो। अपने वोट आपका ये मानना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो बता पाएंगे। स्मार्ट सिटी का काम अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसमें 700 करोड़ रुपए लग चुका है।
जब आप इनको इनके पास ये बताने की मैं उन्हीं शब्दों को यूज करना चाहूंगी कि धामी सरकार की हैसियत नहीं है कि वो बता पाए कि अभी जो इन्वेस्टर समिट कराया था उसमें जो 3.25 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए थे, आज 3 महीने हो गए, वो कहां तक पहुंचे वो एमओयू? कहाँ कौन से उद्योग धंधे लग गए उत्तराखंड में? शायद उन्होंने आपको बताया हो, press conference करते समय स्मार्ट सबको सिटी ना को बताया लेकर हो। हालांकि कई आप बार लोगों को चर्चा हो बताया चुकी होगा। है, लेकिन यूसीसी को लेकर आज जो चर्चा की जा रही है, सुभाष झा जी आप सुन पा रहे होंगे, आपने राजेंद्र चौधरी जी को भी सुना और उमा जी को भी सुना। यही मानना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? वाकई यही मंशा नजर आ रही है सत्ता पक्ष की, या वाकई कोई सुधार और ऐसा लगता है कि हाँ न्यायिक प्रणाली में असर देखने को मिलेगा? अनम्यूट करिएगा। आखिर ये यूसीसी से उत्तराखंड का कौन सा भला होना है, ये तो सरकार बताएगी ना। आखिर सरकार यूसीसी लाना क्यों चाहती है? यूसीसी लाने के पीछे सरकार का दूरगामी उद्देश्य क्या है? ये अभी तक यहाँ के आम नागरिक, क्या यहाँ के दूसरे पार्टी के नेता, मुझे लगता है भाजपा के भी सेकंड लाइन के जो नेता होंगे उनसे पूछ दीजिए कि यूसीसी का मतलब जानते हो, तो उन्हें नहीं पता। अब सवाल यह उठता है कि जहां ऐसी स्थिति है, उस स्थिति में चाहिए था कि सरकार यहाँ के, ये चूंकि ये पॉलिसी का मसला है, इस पर राज्य का दूरगामी परिणाम निर्भर करता है, तो ये चाहिए था कि सरकार इसमें विपक्ष को भी विश्वास में लेती, तमाम नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को विश्वास में लेती। और सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, एक तरफ सरकार कहती है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, बिल्कुल, और दूसरी तरफ यहाँ जो है सरकार ने एक जांच कमेटी बिठाई हुई है कि हम 1950 के आधार पर यहाँ मूल निवास भी लागू करेंगे। तो इसका मतलब या तो सरकार राज्य में जितने रहने वाले लोग हैं उनको नागरिक मानती है। ये पूरी यूसीसी लागू किस पर होगा? ये यूसीसी लागू किस नागरिक पे होगा? मूल निवास वाले नागरिक पर, कि अस्थायी निवास वाले नागरिक पर, कि राज्य में जो 2 साल 4 साल पहले आए हैं उस पर? ये तो बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए ना कि यूसीसी का मतलब। बिल्कुल, हरीश रावत ने भी इसी सवाल के साथ उन्होंने भी यही सवाल उठाया है। हरीश रावत जी का बयान भी आपने सुना होगा अगर, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई इसे राज्य में लागू किया जाएगा, पूर्ण बहुमत है, और आप इसे राज्य में लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे, किस पर और किस तरीके से, किस तरह से लागू किया जाएगा, ये सवाल उन्होंने भी उठाए हैं। हाँ, मूल सवाल यही है। अब जैसे आपको जैसे आवाज आ रही है हमारी? सुन पा रहे हैं। बड़ी सीधा मसला है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। हम अगर ये कहें कि मेरे हाथ की सारी उंगलियों को मुझे बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे? अंगूठे के हिसाब से सबको काट देंगे, या फिर जो सबकी उंगलियां हैं उसी बराबर सबको लंबा खींचेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल। उसका तरीका यह है कि सारी उंगलियों को मजबूत करने के लिए जो व्यवस्था होगी वो हम करेंगे। जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा उसको ठीक करेंगे। बिल्कुल। उसका समानता का मतलब, सबका समानता का मतलब क्या? सबको समान अवसर। तो जब सबको समान अवसर आप प्रोवाइड नहीं कराएंगे और आप ये कहेंगे कि सब पे ये बातें लागू होगी, मैं सनातन का ही उदाहरण लेता हूं। सनातन में जो चीज विष्णु भगवान को चढ़ता है वो सारी चीज महादेव को नहीं चढ़ता है। ठीक बात। अब जैसे तुलसी पत्र है, तुलसी पत्र विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और तुलसी पत्र जो है महादेव को नहीं चढ़ता है। अब हम ये कहें कि हम तो सनातन के हैं तो हम दोनों को चढ़ाएंगे भाई साहब, तो ये दरअसल सरकार इस लॉजिक पे चल रही है। ये इस तर्क में दम नहीं है। रुक कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी का। राजेंद्र चौधरी जी, हालांकि जो लगातार विपक्षी दल, चाहे हम कांग्रेस का जिक्र करें, चाहे आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, या अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी का,
उन्होंने ये साफ कर दिया। जिस तरीके से अभी सुभाष झा जी कह रहे थे कि भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और इनको कैसे बराबर किया जाएगा, ये एक वाकई बहुत टेढ़ी चीज है कि इसे कैसे ये संभव हो पाएगा। इसी के साथ उन्होंने भी इस चीज को कहते हुए, हालांकि ये कहा जा रहा है, विवादित बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा है कि भाई अगर यूसीसी में कोई चीज ऐसी होती है जो कुरान पाक के खिलाफ है या शरीयत के खिलाफ है तो हम उसे नहीं मानेंगे। अगर यूसीसी लागू भी हो जाता है तो हम उसे नहीं मानेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये किसका बयान है? एसटी हसन का। मैं तो किसी एसटी हसन साहब को जानता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एक बात, मैं सोनी चौहान जी, मैं आपके सामने आपके इस चैनल पे 2-3 बात रख चुका हूँ और 1-2 बात मेरे मन में और है। तो भाई यूसीसी अगर बनाए केंद्र तो वो एक पूरे देश के लिए एक कानून होगा। अभी उत्तराखंड के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग, मध्य प्रदेश के लिए अलग, इससे जो है देश में एक गलत मैसेज जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे सामने अभी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, युवा बेरोजगार है, शिक्षा का एक बहुत अच्छा ढांचा नहीं है और कोरोना में हमारा जो है स्वास्थ्य का जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा चरमरा गया। हमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं की सुरक्षा में, बेरोजगारी में, किसानों के डेवलपमेंट में, महंगाई को कंट्रोल करने में हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर सरकार को प्राथमिकता से काम करना चाहिए। दुर्भाग्य से उत्तराखंड की जो सरकार है उसका कर्ज बढ़ गया, उत्तराखंड राज्य का डेवलपमेंट हुआ नहीं और जो अभी इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया है उसके रिजल्ट अभी सामने नहीं आए। 7 साल की सरकार होने जा रही है। 7 साल में अगर आपकी सरकार जो है वो कर्ज बढ़ा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ा रही है, नौकरियां दे नहीं रही, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो फिर उसके पास सिवाय ये यूसीसी, ये पीछे इन्होंने एक उसका मजार का मूवमेंट चलाया था, इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी का जो मंदिर है उसके निर्माण के बाद, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मुद्दा चला गया मोदी जी के पास, मोदी जी के हाथ में। यहाँ कुछ है नहीं। अभी इन्होंने हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या मूल निवास प्रमाण पत्र की है। पहले तो ये सरकार मूल निवास पे अपनी नीति और नियत स्पष्ट करे। जो हमारे यहाँ टूरिज्म में विकास होना है, जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थलों पे बहुत से काम होने हैं, उनके बारे में नीति स्पष्ट करे। अभी बताए सरकार के यूसीसी के बाद जो है जितने अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में है सोनी, पिछड़ों को मात्र 14% आरक्षण था, उसे बढ़ा के अभी 18-19% कर दिया। 27% क्यों नहीं किया? बताए सरकार। सॉलिड मुद्दे विपक्ष के पास भी हैं। जो हमारे यहाँ SC ST का बैकलॉग है नियुक्तियों में, वो उसे क्यों नहीं भर रही है सरकार? जब 500 का सिलेंडर देने की, 450 का सिलेंडर देने की केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है तो उसे यहाँ उत्तराखंड में भी लागू करें। हमारे यहाँ की महिलाओं को भी जो है पेंशन दें, बेरोजगारों को भी दें। ये यूसीसी लाके यहाँ लोगों को भड़काने के एक वो चल रहा है षड्यंत्र। और इससे समाज में हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, माफ कीजिएगा, सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं भाई। इस तरीके के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, विपक्ष के कई सवाल, और इसके साथ साथ हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई किस आधार पे ये तय होगा कि यूसीसी लागू होगा, किस तरीके से लागू किया जाएगा। धार्मिक ध्रुवीकरण का पूरा एक तरीके से इस पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सुनीता जी। सोनी जी, जी यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां जो है वो बराबर नहीं है और बराबर करने के लिए
छोटी के समान सबको काटा जाए या फिर उनको खींचा जाए। तो मैं कहूं उनको कि भाई ऐसा कुछ भी नेगेटिव जाने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव मत सोचा करिए, मुट्ठी बंद करिए, आपको सब समान नजर आएंगी और कार्य भी समान हो जाएगा। यहाँ जहां तक यूसीसी की जो बात चल रही है और जो पूरे हम तकरीबन 1.5 साल से लगातार इसी यूसीसी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जगह जगह जाकर हमने हर जनपद में जाकर बैठकें करके हमने सभी के सुझाव लिए हैं। और मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए यूसीसी कोई नॉन टेक्निकल लोग नहीं बना रहे हैं, जो एक्सपर्ट लीगल आपने सुझाव लिए हैं, विपक्ष कह रहा है अभी ये सदन के पटल पर अगर प्रपोजल मिलता है तो इस पर हम अपने सुझाव साझा करेंगे। डेफिनेटली उनको देने चाहिए, क्योंकि वो लगातार उनको समझ में नहीं आ रहा है, यूसीसी उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से उनको जब सत्र में ये पेश होगा तो उसके बाद उनके पास एक पूरा जो है खाका आ जाएगा, जिससे वो वहां पे मीन मेख निकाल पाएंगे। वैसे अभी तक तो वो निकाल नहीं पा रहे हैं, अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आवश्यकता ही क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि आवश्यकता क्यों है और किस वर्ग को इससे जो है फायदा होने वाला है। देखिए बताइए, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है महिला वर्ग के लिए कही जाती है, लेकिन जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो विपक्ष जो है हमेशा बंगले झांकता है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें भी मीन मेख निकालता है। आप कमियां निकालिए, लेकिन कमियों के निकालने के लिए आपके पास कोई तो पॉइंट्स हो, कोई तो फैक्ट्स हो कि भाई नहीं यहाँ पे ये गलत चीज है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी केंद्र को निकालना चाहिए। देखिए सोनी जी, इनका साफ साफ कहना है कि ये कानून जो है वो केंद्र सरकार को लाना चाहिए। तो राज्य सरकार ला रही है तब गलत है, केंद्र ले आएगी तो सही हो जाएगा। नहीं, आप समझिए तो ये सवाल ठीक है, ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। हरीश रावत ने भी यही सवाल किया है कि भाई इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा, किस किस पर लागू किया जाएगा, ये स्टेट में लागू किया जाएगा। भाई उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा, तो इसे थोड़ा स्पष्ट करना होगा। टोनी जी, हमने यूसीसी जो है गोवा का भी सुना है और सारी हमें वहां के भी प्रॉस कॉन्स मालूम है। अब ये जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हर राज्य में नया होगा, हर राज्य में अलग होगा, किसने कहा आपसे ये? आप ये भ्रमित करने का कार्य विपक्ष ना करें और अपने विपक्ष होने का धर्म निभाएं। अगर कोई चीज गलत सत्र में पास हो रही है तो आप ऑब्जेक्शन करें, लेकिन आप पहले ड्राफ्टिंग देखिए, रिपोर्ट्स में क्या क्या लीगल पॉइंट्स रखे हैं, महिलाओं के अधिकारों का, उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार, उनके महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है। उसमें जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने आज सुबह पढ़ा कि उसमें एक लिव इन रिलेशनशिप वाला भी जो मुद्दा है उस पॉइंट को भी रखा गया है कि वो मान्य नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी 5-6 पॉइंट तो आप गूगल में सब बच्चों के टिप्स पे हैं, आज सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं मालूम। तो यहाँ पे विषय ये नहीं है कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, विषय ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मुद्दा ये है सिर्फ, बाकी मुद्दे इनके फीके पड़ रहे हैं क्योंकि इनको मुद्दे भुनाने सुभाष झा जी का एक अहम सवाल था यहाँ पर। भाई आप मूल निवास को लेकर भी एक तरफ गंभीरता जताते हैं और एक तरफ आप यूसीसी भी लाना चाहते हैं, तो पहले ये चीजें भी स्पष्ट करनी होगी। सुभाष जी से पहले राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूँ सोनी कि 2012 में जब चुनाव हुआ तो खंडूरी जी लोकपाल विधेयक लाए थे कि लोकपाल लाया जाना चाहिए, लोकपाल बनना चाहिए, लोकपाल बनना चाहिए, और उसे पूरे प्रदेश देश की भाजपा ने एक मुद्दा बनाया कि लोकपाल 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 लोकपाल, और आज तक नियुक्त नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, क्या यूसीसी बनने से आप पूरे देश में जहां 30 के करीब राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग अलग भाषा के धर्म के लोग हैं, क्या पूरे देश में एक कानून नहीं होना चाहिए? जब आपकी पार्टी ये कहती है कि एक देश एक संविधान एक निदान, तो ये यूसीसी अलग अलग कैसे चल जाएगा भाई? तीसरी चीज क्या है कि यूसीसी से उत्तराखंड के डेवलपमेंट में यूसीसी का रोल क्या है? आप एक देश एक कानून के पक्ष में है लेकिन एक राज्य एक कानून के पक्ष में नहीं है। हाँ, राजेंद्र, दूसरी चीज जो इस देखिए, आप भी महिला हैं, उमा जी भी महिला हैं, और हमारी जो आज की एंकर हैं सोनी जी, वो भी महिला है जी। क्या पहले अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए या यूसीसी आना चाहिए? मैं आप तीनों से एक सवाल करता हूँ। दूसरी चीज सोनी जी, पिछले 7 वर्षों में
उत्तराखंड राज्य का कर्ज 115% बढ़ गया। उस पे फोकस होना चाहिए। जो बेरोजगारी दर यहाँ 8% के करीब होगी, उस पर फोकस होना चाहिए। नहीं साहब, यूसीसी लाएंगे, ये यूसीसी यहाँ लागू करेंगे, उल्टा सीधा होगा, फिर कहेंगे हम पूरे देश में यूसीसी लाए। यही है, और होना कुछ नहीं इसमें। भाई यूसीसी लाके मुसलमान को क्या फायदा होगा? दूसरी चीज, अभी मेरी बहन ने कहा, सुनीता ने, कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। सुनीता जी, अपडेट रहिए आप। सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि प्रत्येक महिला को अपनी पैतृक संपत्ति में शादी के बाद भी समान अधिकार मिलेगा। पहले सिर्फ शहरी संपत्ति में था, अब वो खेती की जमीन में ग्रामीण लोगों को, मुझे लगता है जो पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा ये चीज। नहीं, वो थैले में वो जो चीज लिख के दी है वही पढ़ी जाएगी। नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी समझने का अधिकार है। यही बात है, समान अधिकार है सबको। आप पढ़े नहीं, इसका मतलब ये नहीं है आपका जब नंबर आएगा आप रिप्लाई करना। अभी सुन लीजिए आप, डिबेट ठीक है, एक एक करके सुनिए आप। 1 मिनट चुप रहो। सोनी जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ चौधरी जी से, कहता हूँ कि जो दूसरे संप्रदाय नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा है क्या? संविधान में नहीं लिखा गया है यूसीसी के बारे में? अगर नहीं लिखा है तो आप बता दीजिए, आप बोल दीजिए कि नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट में। जब मैं बोलूंगा, ठीक है, जो लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें जो लिखी होती हैं प्रैक्टिकली क्या वो इतनी आसान होती हैं, इसको लेकर बहस हो रही है। राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब माइनॉरिटी चला रही है। देहरादून में सेंट जोसेफ जो है सबसे अच्छा स्कूल है, उसे माइनॉरिटी चला रही है। आप एक इस तरह का गलत मैसेज मत दो। ये राष्ट्र के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है। सरकार का राजेंद्र जी, एक देश एक कानून होगा, वो राष्ट्र हित में होगा आपके हिसाब से? जी, आपके हिसाब से अगर एक देश एक कानून होता है तो वो राष्ट्र हित में होगा, एक राज्य एक कानून राष्ट्र हित में नहीं है? नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी तो है। क्या आप नहीं चाहते कि क्या नाम किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताएं उसकी स्वीकार ना हो? वो क्या खाएगा हम डिसाइड करेंगे? सोनी मिश्रा, सोनी चौहान रात को दाल खाएंगी या सब्जी, मैं डिसाइड करूंगा या सरकार डिसाइड करेगी? अरे भाई, आप लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतंत्र की मिसाल है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में इसका एक मैसेज जाना चाहिए कि, और फिर नेशन डेवलपमेंट सबको साथ लेके हो सकता है। राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की तरक्की, राष्ट्र की मजबूती सबको साथ जोड़ के हो सकती है। तो आज हमारी सेना में सिख इतने ज्यादा हैं, कल को सिखों में भी एक इन्फीरियोरिटी आ जाएगी। ठीक है राजेंद्र जी, बात मत करो। ठीक है, और आप भी समझाओ अपने नेताओं को, सुनीता जी, कि ये यूसीसी पुसीसी के चक्कर में मत लगो। इन्हें लड़कों को, बेटियों को रोजगार दो, इन्हें पढ़ाओ। सुभाष झांझी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद उमा सिसोदिया का रुख करेंगे। सुभाष झांझी का रुख कर लेते हैं। सुभाष झांझी, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा कि राजेंद्र जी कह रहे हैं भाई कि एक देश का एक कानून होना चाहिए, उस पर इनकी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। मतलब अपने अपने, कभी नीम कभी शहद, अपने अपने फायदे के हिसाब से लोग अपनी विचारधारा रखते हैं। राजनीति में तो ये बहुत मतलब आसान और चीजें हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने मूल निवास का जिक्र किया यहाँ पर 1950 का, और दूसरी चीज आपने कहा अब यूसीसी ला रही है। हमारे प्रश्न का हमारी बहन सुनीता जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा सवाल ये किया, मेरा 2 लाइन का सिर्फ सवाल था कि सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये यूसीसी तो आप ला रही हैं, अच्छी बात है। यूसीसी लाने की जरूरत सिर्फ उत्तराखंड को ही क्यों है? बगल में उत्तर प्रदेश है, उसको जरूरत क्यों नहीं पड़ी? आपके भाजपा की और जगह भी सरकारें हैं, वहां जरूरत क्यों नहीं पड़ी? दूसरी बात जब आप यहाँ लागू कर ही रही हैं, तो कृपया यह तो बता दीजिए कि यह लागू करने की, बोले दीजिए यह लागू करने की जरूरत क्यों थी? अब थोड़ा चौधरी जी का मैं चुटकी ले लूं कि चौधरी जी सारे लोग अपने सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं, और हमारी बहन सुनीता जी पढ़ी लिखी तो है ही, लेकिन सुनीता जी ने पहले ही विद्यार्थी लगा दिया है, तो इसलिए विद्यार्थी वो पहले ही उनके साथ लगा हुआ है, तो इसलिए वो राजनीति की विद्यार्थी हैं। लेकिन सवाल है कि हमारी बहन प्रवक्ता भी हैं, तो सवाल तो हम इनसे करेंगे।
ये जवाब दें कि आखिर ये जरूरत क्यों है। आपके एक उत्तराखंड सवाल का जवाब दिया था सुनीता जी ने कि भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब मुट्ठी बंद ना, करो नहीं तो वो दिया था बराबर इन्होंने। बराबर हो उत्तराखंड जाती है। में वो नहीं, कैसे नहीं, बराबर हो पांचों जाती है ये सुनीता में ना हमेशा जी डिस्क्राइब करेंगी। हमेशा मुट्ठी विशेष परिस्थिति में बांधा जाता है। परमानेंट के लिए मुट्ठी अगर बांध किस लें, चीज की जरूरत पहले परमानेंट है, के लिए प्रायोरिटी में मुट्ठी उनके बांध लिए लें, क्या कोई मुद्दे काम नहीं होने होता। चाहिए, ये तो वहाँ के कोई जो काम नहीं चीफ होता। मिनिस्टर है वो डिसाइड करेंगे, वहाँ की जनता सीधा डिसाइड बात करेगी। ये है कि मेरे यूसीसी राज्य में क्या यूसीसी जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड को ऐसी उत्तराखंड क्या प्रदेश जरूरत जो पड़ है, गई जो हम देख रहे कि हैं, उत्तराखंड हम लोगों यूसीसी का लागू वहाँ पे करने क्या जा रहा है, ये बात तो समझा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दीजिए। हमें वो देखना है। आपने देखा कि हमारे यहाँ पे पिछले ठीक है सुनीता जी, डेमोग्राफी उत्तराखंड हो रहा को है। क्या जरूरत पड़ गई, सुभाष झा जी का ये सवाल है और बेहद महत्वपूर्ण है ये सवाल कि क्या जरूरत यही पड़ गई सवाल, जो यही सवाल। यूसीसी लागू होने जा रहा है। सुनीता जी आप सुन पा रही हैं? जी 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 सोनी जी, देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत सारे ऐसे नियम बने हैं, लेकिन वो नियम कहाँ तक फॉलो होते हैं, क्या रहता है, ये सारी चीजें भी एनालिसिस का विषय है। और इसमें मेरे भाई जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ये अच्छा कार्य हो रहा है, इससे नुकसान एक भी नहीं वो गिना पाए। और ये जो भ्रमित करने का कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मा उठा रखा है, मैं तो कहूँ उसी में ये लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमने बस टाइम पास कर लिया, हमने तो बस उनका जवाब जो है मोड़ दिया डिबेट को, लेकिन वो डिबेट मुड़ती नहीं है, वो उसमें धंस जाते हैं और वहीं फंस के रह जाते हैं। मुद्दा ये है कि प्रायोरिटी में जो चीजें हैं, अब हर चीज के लिए आप कहेंगे कि भाई पहले तो ये यूसीसी क्यों प्रायोरिटी में है बीजेपी की? गाड़ी नहीं चलाऊंगा जब तक मेरी साइकिल का जो पहिया है वो उसमें हवा नहीं होगी। अरे भाई जाने के तो बहुत सारे साधन है, आपको तो पहुंचना है ना जगह पे। तो ये मत सोचिए कि एक जिस विषय में हमारा काम हो रहा है वो भी हम कर रहे हैं और अन्य विषय जो है वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। सुनीता जी ठीक बात, आपकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला इन सारी बातों में कि आखिर जरूरत क्यों है। मैं इंटरफेयर करना चाहता हूँ। तो जरूरत है, बहुत जरूरत है। देखिए बहुत सारे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, कि यूसीसी से क्या उत्तराखंड राज्य का कर्ज खत्म हो जाएगा? जितने वाद विवाद होते हैं उन सभी से निपटारा के बाद अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? सुनीता जी, क्या यूसीसी के बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? अरे क्या सभी को अधिकार मिलेंगे, सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे, जनता ने रूल होगा, आपको जनता ने पूरा जनादेश दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एकता होगी करेंगे। उसका आप अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आप चाहते ही नहीं, डेवलपमेंट के लिए यू आर बाउंड टू वर्क। चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे विकास हो, यहाँ पे हर तरीके से। ठीक है सुनीता जी, इसी बात को लेकर आते हैं। राजेंद्र जी ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। सुनीता जी विकास हो, आपने ये कहा कि विकास, सुभाष झा जी आते हैं, आपका रुख करते हैं। आपने कहा विकास हो, विकास, पलायन, बेरोजगारी, जो कर्ज है, ये तमाम ऐसे असल मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं। क्या उनका सॉल्यूशन, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यूसीसी अगर आ जाता है? और क्या इनसे भी सर्वोपरि है? सुनिए, विपक्ष का भी सवाल है। भाई साहब आप बोल लीजिएगा। देखिए यूसीसी से जो फायदे होंगे वो हम सबके सामने है, हमने कई बार पढ़े हैं और सारी चीजें हमको मालूम है। अब ये जो रोजगार वाली बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि 1.5 साल में धामी जी इवन 7 साल का भी खाका लीजिए, जितनी नौकरियां हमारी सरकार ने दी, आज आप सभी राज्यों का विश्लेषण कर लीजिए, आपको टॉप पे सबसे ज्यादा सरकारियां नौकरियां देने वाले जो है वो धामी सरकार मिलेगी। हम लोग जो है गरीबी रेखा से कितना ऊपर उठे हैं, ये भी आंकड़े नीति आयोग के और सभी चीजों जगह के आपके पास आंकड़े पड़े हुए, ये कोई हमारी उत्तराखंड में कितने लोग गरीबी से उठ गए और कितने रोजगार दे दिया। बात, महिला सुरक्षा के लिए जितने प्रबल तरीके से जो कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखिए और अपने आप के साथ कंपेयर कर लीजिए। अभी अंकिता भंडारी में जो है सरकार जब थी राजस्थान में, राजेंद्र जी, अंकिता भंडारी के अलावा भी बहुत अहम मुद्दे हैं उत्तराखंड में, और वो बेसिक मुद्दे हैं उत्तराखंड वासियों के लिहाज से अगर देखा जाए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप लोग मजबूती के साथ उठाते हैं, एक बेहतर रणनीति के साथ, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा आपके लिए भी। उमा सिसोदिया का रुख कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं उमा सिसोदिया जी, इसके बाद सुभाष जी आपका रुख करेंगे।
करेंगे। उमा जी, देखा जाए अभी जैसे कि फायदे का जिक्र कर रही थी हमारी बीजेपी प्रवक्ता सुनीता जी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे फायदे हैं, हालांकि फायदे क्या कुछ होने वाले हैं वो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन क्या यूसीसी जरूरी है? और सारे मुद्दों से अगर इतर बात की जाए, देखिए, सुनीता जी ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि किस प्रदेश के लिए कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है, वो वहां के मुख्यमंत्री को निर्धारित करना होता है, ये उनका विशेषाधिकार है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी की समझ इतनी कम है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, या उनके ऊपर किसका दबाव है ये हम सब लोग जानते हैं। आप भी जानते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दबाव में काम करते हैं और किस तरीके से जो प्रदेश की जो सत्ता है वो दिल्ली में बैठे हुए आका चलाते हैं, ये हम सब लोगों के सामने है। तो मुख्यमंत्री जी धामी जी को भी मैं कुछ कहूं तो ये भी उनकी शान में गुस्ताखी होगी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, उनको तो जैसा करने के लिए बोल दिया जाता है वो बेचारे कर देते हैं। अब हमारे देश के सबसे खूबसूरत मुख्यमंत्री को इतना तो मैं उनको साधुवाद जरूर देना चाहूंगी कि वो हमारे देश के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री है, तो उनको इतने छोटे भाई को इतनी माफी उनको देने के लिए काफी है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, यूसीसी आप लागू कीजिए, हम फिर कह रहे हैं पूरे देश में लागू कर दीजिए, आप इसको सेंटर से बना के लेके आइए, तो मैं समझती हूँ, और पूरे विपक्ष को आप उसमें शामिल कीजिए, हम लोगों से आप सुझाव लीजिए, हम सब सुझाव देने के लिए तैयार हैं, और आप सेंटर से लागू कीजिए। सीधी बात है, उत्तराखंड में अगर यूसीसी लागू होता है, यहाँ पर जरूरी है यहाँ के मुद्दों देखा को हल जाए करने के लिए राजेंद्र जी और उमा जी एक ही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन एक ही भाषा कि अगर देश में लागू हो जाता है, केंद्र स्तर से लागू हो जाता है तो आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राज्य स्तर पर समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो क्या उससे बेसिक मुद्दे जो है, बेसिक समस्याएं हैं आम जनमानस की, वो खत्म हो जाएंगी? नहीं, स्थिति जो है स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं मतलब नहीं, हाँ मतलब हाँ। अब आप देश में लागू होगा तो आप समर्थन कर रहे हैं। सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष झा जी, देखिए ये दोनों पार्टियों के अंदर विरोधाभास है। भाजपा के अंदर विरोधाभास ये है कि ये मूल निवास पर भी बात करेंगी और यूसीसी पर भी बात करेंगी। अभी हमारी सुनीता बहन ने कहा कि सबको समान अधिकार पूरे राज्य में मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि यूसीसी लागू होने के बाद सारे लोग यहाँ के मूल निवासी मान लिए जाएंगे। सारे लोगों को आरक्षण खत्म करके उत्तराखंड के हर आदमी को समान अधिकार नौकरी में होगा। तो जब ये नहीं होगा तो फिर यूसीसी उत्तराखंड के लिए ही जरूरी क्यों? मेरा सवाल यही है, और हमारी बहन ने जवाब मुझे नहीं दिया। मेरे जैसे नादान आदमी को ये तो समझा दीजिए, मैं कम बुद्धि का आदमी हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए यूसीसी में है क्या, और ये जरूरत उत्तराखंड को ही क्यों पड़ी? चलिए 5 फायदे ही बता दीजिए, को क्यों नहीं पड़ी? और ये लोग जहां तक ये बात कर रहे हैं कि इनके भी बातों में विरोधाभास है कांग्रेस में और आप में। जब पूरे देश में आप लागू करेंगे तो एक राज्य में लागू हो रहा है, तब आप खुशी मनाइए, आप खुशी मनाइए कि ये काम हो गया। बात ये है कि ये सही है या गलत है। चलिए, सुझाव मांगे गए, सुझाव सौंपे गए, अब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये सौंपी जाएगी, इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी सुनीता जी। लेकिन वो 5 फायदे, 5 न से ही 4 फायदे ही गिना दीजिए यूसीसी के। हालांकि राजेंद्र जी भी यही पूछ रहे थे। महिलाओं के जो अधिकारों की बात हमेशा होती थी, सोनी जी, उन्हें पता ही नहीं है, या जो माता पिता की पता ही नहीं है कि यूसीसी है क्या है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जी सुनीता जी, हाँ, अभी जो ये मूल निवास की बार बार बात कर रहे हैं, झा जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मूल निवास वाला मुद्दा क्या है और ये जो यूसीसी है ये मुद्दा क्या है। इन दोनों को के फायदे आप बता दीजिए, आप 4 से 5 फायदे बता दीजिए, आंसर मिल जाएगा। जब समान अधिकार होंगे, तो क्या वो मूल निवासी मान लिए जाएंगे? अडॉप्शन के अधिकार होते हैं, शादी ब्याह के, और ये जो पंथों में जा रहे हैं ना आप लोग, ऐसे तो 72 फिरकों में 72 तरीके की चीजें होंगी, नियम होंगे, वो आप नहीं गिनाएंगे क्योंकि वहां आपका तुष्टीकरण आगे आ जाता है। लेकिन आप यहाँ दलित है, यहाँ सिख है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, हिंदुओं की तो आप सारी जातियां रख देंगे। और दुख की बात यह है कि वो भाई भी हमारे ही समाज से आते हैं। तो यहाँ पे 72 फिरकों के बारे में आपने एक फिरके के बारे में नहीं बताया होगा, एक को नहीं एक्सप्लेन किया होगा। क्यों? क्योंकि आप जाना ही नहीं चाहते, नाराज हो जाएंगे भाई आपके वो आका लोग। तो ऐसा है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और हम संतुष्टीकरण की राजनीति
राजनीति करते हैं, जिसमें हर वर्ग संतुष्ट हो, जिसमें हर वर्ग को एक समान आंख से देखा जाए, एक समान अधिकार हमारी बहनों को हो, हमारे भाइयों को हो, हमारे चलिए, वर्गों अगर को हो, ऐसा है हम तो उस एक दिशा में समान आगे बढ़ें। अधिकार में विरोध भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विरोध के स्वर जो हैं वो मुखर हैं। तो इसलिए है ना सोनी जी देखिए, विरोध तो इन्होंने राम मंदिर तक का कर डाला। बार बार राम मंदिर को लाने का विषय क्यों उठ रहा है? क्यों इनको दिक्कत हो रही है कि इतने वर्षों बाद ये क्यों जो है वहां पे चुनाव के वक्त ही इन्होंने क्यों राम मंदिर में इतना जो बड़ा जो है वहां पे इतना प्रचार कर दिया? ये दर्द है कांग्रेस पार्टी का। अरे भाई, आपने भी तो ताला खोल दिया था, उसके बाद कहाँ चाबी गुम गई थी? कहाँ ले गई थी? इटली में रह गई थी क्या चाबी? तो ये सारी नीयत का सवाल है सोनी जी। ये तो वो गहरे फाइनल कमेंट राजन जी का ले लेते हैं। फाइनल कमेंट राजन जी आपका, नीति और नियत। नहीं, अब चक्कर पता क्या है कि इन्हें जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, इनके थैले में सौदा तो कुछ है नहीं। ना तो इन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कहा, ना इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कुछ कहा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट जरा आप चलिए सुनीता जी, फिलहाल कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल जो थे उनके जवाब अभी तक आपसे नहीं मिल पाए हैं। ठीक है राजन जी, अपनी बात को जल्दी खत्म करें। ना मूल निवास पे कहा, ना बेरोजगारी पे कहा, ना कर्ज पे कहा, और आप आप यूसीसी के लाभ हमें गिना रहे। मैं उसी पे करूंगी। महंगाई रख लीजिए आप, और हम कल ठीक है शासित राज्यों में कितनी महंगाई चल रही है और उत्तराखंड में कितनी महंगाई चल रही है। ठीक है सुनीता जी, आ जाते हैं उत्तराखंड की बात करिए आप। रोजगार पे भी हम लोग उत्तराखंड की जनता ने जनादेश दिया है, तो आपका पहला कर्तव्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान करना है। चलिए राजन जी, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से यूसीसी पर रार छिड़ती हुई नजर आ रही है और सियासत और विपक्षी जो नेताओं के हैं वो सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि यूसीसी को किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य में लागू होने जा रहा है। क्योंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत में इसे पेश किया जाएगा, 5 से शुरू हो रहा है ये बजट सत्र, और सत्र में 6 को विधेयक ये यूसीसी पेश किया जाएगा, जिसे उत्तराखंड राज्य में लागू किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।